two bodies A and B of same mass are moving with velocity v and 3v। तो मास सेम है, बिल्कुल एक ही जैसे दिखते होंगे फिर, है ना? जरूरी नहीं है कि शेप सेम हो, लेकिन ये पक्का है कि मास सेम है ना। ऐसे पकड़ेंगे तो बराबर भारी लगेंगे। ये v से चल रहा है, ये 3v से चल रहा है, ठीक है। इनर्शिया जो है वो एक मास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेम मास मींस, आप इतना ही लिखाइए एग्जाम में, सेम इनर्शिया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना तेज चल रहा है, देयरफॉर रेशियो ऑफ इनर्शिया विल बी या इज 1:1, खत्म, इतना ही लिखना, ठीक है। पार्ट ए हो गया। अब उसके बाद अगला आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम ए बोल रहे हैं, इसका नाम बी बोल रहे हैं, और इसका मास हम m ले रहे हैं, इसका भी मास m ले रहे हैं, क्योंकि सेम है, ठीक है। रेशियो ऑफ मोमेंटम, ये तो पूछ रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब रेशियो ही निकाल रहे हैं। रेशियो ऑफ मोमेंटम, मोमेंटा तो नहीं बोल रहा है, ICSC, चलो मोमेंटम बोल रहा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी डिवाइडेड बाई m इंटू 3v। बस फोटो बना लेने से बड़ा आराम रहता है, कई बार m और m कैंसिल हो गया, v और v कैंसिल हो गया। अब इसमें बहुत बच्चे मतलब 3 लिख देते हैं तुरंत, ये मत करिएगा, ये 1/3। आप 9th में है तो मतलब काफी छोटी छोटी गलती आप कर लेते हैं स्टेज में, लेकिन आदत सुधारिए तो आगे फायदा होगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, 1:3, ठीक है। अभी एक पार्ट बाकी है, फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम। अब आपसे पूछा गया फोर्स नीडेड टू स्टॉप, तो भाई रोक देना है ना। रेशियो ऑफ फोर्सेस क्या होगा, अगर हम ये याद करें कि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमारा काम बन जाना चाहिए। फोर्स क्या होता है, dp बाई dt, dp बाई dt, ठीक है। यहां A का काम कर दो, यहां B का काम कर दो, और भाई सेम ही टाइम में दोनों को रोकना चाहेंगे तो टाइम कट गया। तो dp बाई dt, मतलब आपको अगर दिक्कत करता है तो आप डेल्टा कर सकते हैं, एक ही बात है, डेल्टा p बाई डेल्टा t कर सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा p या dp क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो शुरू में मोमेंटम क्या था, mv, बाद में वो रुक गई तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू 0। रुकना मतलब वेलोसिटी 0 होना। शुरू में मोमेंटम क्या था, m इंटू 3v, बाद में मोमेंटम क्या हो गया, रुक गई। स्टॉप की वजह से हम लोग ये दोनों 0 रख रहे हैं, A के केस में भी और B के केस में, बस खत्म। अब देखो यार, ये ऐसे ऐसे माइनस जब तक हटाओ नहीं तब तक कैंसिल मत करना, ठीक है। मतलब अच्छी आदतें आपको बाद में एक अच्छा विनर बनाएंगी, आपका नीट निकल जाएगा या जेई निकल जाएगा या जो भी आप करना चाहते हैं वो निकल जाएगा। सो द फोर्स विल ऑल्सो कम 1:3, मतलब रेशियो ऑफ फोर्स जो है वो भी आ जाएगा 1:3। तो ये पूरा जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत कम लिख दें चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि आपका एग्जाम छूट जाएगा। आप जैसे ये लिखते रेशियो ऑफ फोर्स और यहां से शुरू कर देते तो भी चल जाता। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन। भाई अब इस चैप्टर में इससे 2 बॉडी का सवाल नहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है, मतलब देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। F क्या है, 10 है, M क्या है, 2 है, और
ए एक्सेलरेशन ए है मान लो, ए क्या हो जाएगा 10/2 यानी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। हो गया भाई, तो बहुत ही आसान है यार। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 kg। तो 10 kg का मास है, फोर्स क्या है 5 न्यूटन। बस फिर से आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, F इज इक्वल टू एम ए और 5 m है 10 a इज इक्वल टू 5/10 यानी कि a आ जाएगा यहां से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। A body of mass 3 kg uniformly retards from 40 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड। ठीक है, तो पहले खूब तेज चल रही थी 40 मीटर पर सेकेंड पे, फिर धीमे धीमे चलने लगी 10 मीटर पर सेकेंड पे। इस पूरे चेंज में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो यार रिटार्डिंग फोर्स पूछा गया है तो कहीं ना कहीं रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होता। लेकिन हमें क्या है, हम तो हमेशा ए से ही सब कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से ही एक्सेलरेशन और ए से ही रिटार्डेशन। मान लेते हैं कि रिटार्डेशन अपना ए था, तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन चलो हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। लेकिन यार अब यहां पे आप v माइनस यू कर रहे हो तो आपका a नेगेटिव आ जाएगा। आने दो नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब ही है कि वो कंफर्म कर रहा है रिटार्डेशन है। ठीक है, तो v क्या है 10 है, u क्या है 40 है, लगा हुआ समय क्या है 10 है, तो -30 डिवाइडेड बाई 10 यानी a इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर रिटार्डेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव ले लिया हमने, क्या दिक्कत है भाई, है ना, पहले से ही बोल रहे हैं। अच्छा, इसी में आप यहां माइनस लगा लेते तो आप ए आपका पॉजिटिव आ जाता। अब यहां माइनस जब लगाते, क्यों लगाते माइनस, क्योंकि हम इस इक्वेशन में ही ये जज कर ले रहे हैं कि रिटार्डेशन का काम चल रहा है। कभी भी प्लस माइनस से आप ज्यादा चिंतित मत होइए, ठीक है, माइनस आ रहा है कोई बात नहीं। कब हो सकता है कि आपको कभी एग्जाम में रिटार्डिंग फोर्स लिखने को आ जाए और आप माइनस में रिटार्डिंग फोर्स लिखाएंगे तो भी कोई टीचर उसके नंबर नहीं काटेगा, मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है ना, क्योंकि रिटार्डेशन खुद ही नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। चलो अब फोर्स निकाल लेते हैं। मास जो है वो कितना था 3 kg। रिटार्डिंग या रिटार्डेशन हमने कितना निकाला -3, लिखा रहने दो। अब जैसे ये आ गया तो F इज इक्वल टू -9 न्यूटन, यही अपना आंसर हो सकता था। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं सर बुक में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स इज 9 न्यूटन। बस खत्म बात, इतना लिख दिया आपने तो आपका काम हो गया। जब भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव परेशान कर दे तो आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड लिखते ही आपका साइन जो है वो मैटर करेगा ही नहीं। और पहले से ही पॉजिटिव आ रहा है तो वहीं बक्सा लगा दो, क्या दिक्कत है। कार वेइंग 2400 kg, 2400 किलो की है वो, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में 20 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है, स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स।
रोक दी गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 20 दी है, मास आपको 2400 केजी दिया गया है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन हमने मान लिया ए, पहले चल रही थी 20 से, अब रुक गई है तो ये एरो ही हटा देते हैं, और A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं भाई कि ये कहां से आ जाता है, ये आ जाता है V इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, है ना। यू इस तरफ ले गए, टी नीचे ले गए, ठीक। तो ये भी आप रख सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद V क्या है, 0 है, ये क्या है -20 है, डिवाइडेड बाई 10, A हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू MA 2400 इंटू -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4800 न्यूटन। और बिल्कुल भी आप नेगेटिव साइन से परेशान ना हो, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। आप आराम से मैग्नीट्यूड लिखकर बच सकते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास 450 ग्राम। अब ग्राम में दिया हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं SI यूनिट का खेल होगा, SI यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होगा। मूविंग विद अ स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मतलब ये अलग यूनिट में दिया हुआ है, ये अलग यूनिट में दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोमेंटम, यही पूछा है, ठीक है भाई। तो P इज इक्वल टू mv, हम इसे कर देंगे 450 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम लोग सीख चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता है कि ये कैसे होता, 5/18 कहां से पैदा हो गया, तो मेरे साथ बने रहे। अगर आपको आता है तो वीडियो आगे कर सकते हैं आप। 1 किलोमीटर पर आवर, यही तो है भाई, किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। इसी में 120 मल्टीप्लाई कर दो या कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। बस अपना काम खत्म हो गया है। यही तो कैसे खत्म हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए। अब आप 2 से भी कर दीजिए, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इस 1 की जगह 120 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहां पे 120 कर दो यार तब, और ये किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पे भी 120 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये चलता रहेगा, इसलिए 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया क्या, मीटर पर सेकेंड। तो 450 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 120 इंटू 5/18। देखिए मतलब सब आप लिखते चले जाइए, ये आप इधर कैलकुलेट करके आंसर निकालें, फिर इधर कैलकुलेट करके आंसर निकालें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सारी कैलकुलेशन एक बार में करिए, ठीक है भाई। ये गया, ये गया, और ये गया, ये गया, ठीक है। ये गया, ये गया 2, ये गया 6, फिर 3, 15, सही है ना। इतना आ रहा है 15, तो मोमेंटम अपना आ गया P इज इक्वल टू 15 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंटम। Body weighing 5 kg moves with velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड। तो 5 किलो की कोई चीज है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और 2 सेकेंड के टाइम के बाद रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है
वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 5 इंटू 10 यानी कि 50 केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम जो कि पूछा गया है। फिर फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास क्या है 5, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 यानी कि 0 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। काम खत्म। of a car weighing 1500 kg increases from 40 meter per second to 50 meter per second. Calculate the change in momentum. तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे, इनिशियल को फाइनल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, ये क्या हो जाएगा एम वी माइनस यू। एम क्या है 1500, वी क्या है 50, ये क्या है 40, 50 पे 40 गया 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1500 हो जाएगा 15,000। और चेंज इन मोमेंटम है तो इसको न्यूटन मत लिख देना, इसको लिखना होगा केजी मीटर पर सेकेंड बस। So this is the change in momentum. Car weighing 1600 kg is accelerated to 30 meter per second. मतलब कि बाद में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड तक हो जा रही है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पे आप ये गलती कर सकते थे। ठीक है, यूनिट से समझिए कि कौन चीज क्या है। फ्रॉम स्टार्ट इन 20 सेकेंड, तो मतलब स्टार्ट का मतलब है कि शुरू में रेस्ट में ही होगा। ये यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी था समझना, फ्रॉम स्टार्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी। यहां पे आप कमजोर पड़ सकते थे। बस टाइम ले रहा है 20 सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल मोमेंटम तुम तुरंत निकाल लेंगे। पी आई इज इक्वल टू एम यू, है ना। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 1600 इंटू 0, ये तो रुका ही हुआ है, तो 0 केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट हमेशा लिखिए, कोई भी टीचर आकर आपके मार्क्स काट सकते हैं। पार्ट ए था ये। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, फाइनल मोमेंटम। देखिए भाई, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएफ प्रोविडेंट फंड, एमवी, एम क्या है 1600, वी क्या है 30, तो 16 इंटू 3 48, उसके बाद 3 0 केजी मीटर पर सेकेंड। 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल मोमेंटम। अब उसके बाद आ जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं पूछा है, रेट ऑफ चेंज पूछा है। रेट ऑफ चेंज जब करेंगे तो टाइम से डिवाइड करेंगे, और केवल चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है तो टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे। तो बस कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई, ये हो जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी को अपन टी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा यहां पे, पी एफ माइनस पी आई, है कि नहीं, और डेल्टा टी है अपना टी। तो पी एफ कितना हम निकाल चुके हैं, 48,000 निकाल चुके हैं। पी आई कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं। टाइम कितना है 20 है, ठीक है। 20 इसको काटेगा 0 0, ये तो है ही नहीं, है ना। तो 4800 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2400।
अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो आप इसे न्यूटन में रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी बुक भी यही कर रही है। ये था अपना पार्ट सी। थोड़ा सा अभी और बचा है। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो भाई ए क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये हम लोग सीख चुके हैं। v क्या है? 30 है। ये क्या है? 0 है। t क्या है? 20 है। a इज इक्वल टू 30/20 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए लास्ट पार्ट में थोड़ा सा मजा है, आप ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। अब काफी बच्चे ये करेंगे कि भाई F इज इक्वल टू एम ए। भाई ए हमने निकाला है, M क्या है? 1600 इंटू 1.5 यानी कि 2400 न्यूटन। लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पार्ट सी में हमने क्या निकाला था? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2400 न्यूटन। आप तुरंत ऐसे लिख दीजिए F इज इक्वल टू 2400 न्यूटन। बात खत्म। ठीक है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप केवल ये भी छुपा लीजिए, पार्ट सी से ऐसे एरो बना के F इज इक्वल टू 2400 न्यूटन इतना लिखाएंगे तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। बहुत ज्यादा सेफ खेलना हो तो ये कर सकते हैं।